Hi guys, welcome back to my YouTube channel The Leo Girl. My name is Manika. तो अभी ना मैं कुछ ऐसे जनरल नॉलेज टाइप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ रियल एस्टेट रिगार्डिंग। तो रियल एस्टेट में क्या होता है ना, तो क्या क्या मतलब एनओसी चाहिए, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स होते हैं वो चाहिए, वो मैं बताऊँगी। कंस्ट्रक्शन टाइम में क्या चाहिए और ऑपरेशन टाइम में क्या चाहिए, ठीक है। तो मैं बताऊँगी। कंस्ट्रक्शन टाइम में तो एक तो आप पहले फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं और उसके बाद उसको प्लान सैंक्शन लेते हैं। कोई भी बीबीएमपी, जैसे मैं बेंगलुरु में हूँ तो मैं बीबीएमपी बीडी ऐसे हर स्टेट में होते हैं अलग अलग। तो मैं इंडिया की बात करूँ तो वो लेने के बाद तो फिर हम अप्लाई करते हैं एनवायरमेंटल क्लियरेंस और कंसेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट। एनवायरमेंटल क्लियरेंस तो हम सिया से लेते हैं, स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, विच कम्स अंडर एमओएफ, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होता है। एमओएफ एंड सीसी उसके अंडर ये आती है, सिया। तो ये तो हर स्टेट में ऐसे ही होता है। तो उसके बाद उससे हम एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेते हैं और हम सीएफई लेते हैं, कंसेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट, वो हम लेते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। और हम ये भी फायर एनओसी भी लेते हैं हम फायर डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो ये सब लेते हैं और फिर हम टेम्प्रेरी बेस्कॉम एनओसी भी लेते हैं। और अभी तो बीएसएनएल कंपलसरी हटा दिया। अगर हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी भी लेंगे हाइट क्लियरेंस के लिए, और किसी यहाँ पे बेंगलुरु में एचएएल भी आता है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, उसका भी हम लेते हैं एनओसी। तो ये सब हम एक जनरल हम लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब लेने के बाद हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। कंस्ट्रक्शन में हम टाइम टू टाइम कंप्लाइंसेस देते रहते हैं अथॉरिटी को, क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्या नहीं है। अगर कुछ चेंजेस हो तो हम अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करेंगे एनओसीज का। तो ये सब होने के बाद आप ऑपरेशन फेज में हम सीएफओ और एफसीसी लेते हैं। सीएफओ हम कंसर्न फॉर ऑपरेट जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेते हैं, वो जनरली हमें सोलर सिस्टम लगाए कि नहीं, वाटर रिचार्ज पिट है कि नहीं, एसटीपी ऑपरेशन के लिए रेडी है कि नहीं, ओडब्ल्यूसी है कि नहीं, ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर और डीजी सेट है कि नहीं, जो हुआ है भी तो कितने कैपेसिटी, ये सब चेक करके हमें देते हैं। तो फायर क्लियरेंस भी सेम, फायर इक्विपमेंट्स है कि नहीं वो चेक करके देते हैं। तो हम और फिर हम वाटर सप्लाई कनेक्शन भी लेते हैं हम BWSS बेंगलुरु वाटर सप्लाई से। और हम परमानेंट बेस्कॉम कनेक्शन भी उसी टाइम लेते हैं। तो ये सब मिलने के बाद हम लेते हैं ऑक्यूपेंसी ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ये तो कंपलसरी, इसके बाद ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया है मतलब वो बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी के लिए रेडी है, मतलब तब लोग आके रहने लायक होता है वो, ठीक है। ये नॉर्मल जनरल प्रोसीजर में बता रही हूँ, ऐसे नहीं मतलब मैं बहुत अभी तक जो भी मैंने बताया ये सब जनरल एनओसीज है, मतलब कंपलसरी चाहिए होता है। और इसमें भी ना कुछ रूल्स है, कुछ छोटे बिल्डिंग्स के लिए नहीं चाहिए होता है। इतना मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ, इतना डिटेल में मैं जाऊंगी तो आई डोंट थिंक किसी को समझ में आएगा। तो वो सब डिटेल चाहिए तो आप गवर्नमेंट वेबसाइट्स विजिट किए, आपको पता चलेगा कितना यूनिट्स के लिए हम ले सकते नहीं ले सकते, वो सब मिला जाएगा। ये जो है हम जनरल आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद ही ये तो ऐसे जनरल इंट्रोडक्शन दिया मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता, वो घर खरीदने जाते हैं उनको पता नहीं है कौन सा एनओसीज लगती है, कौन सा ये करना है क्या करना है। तो इसलिए मैंने जनरल आइडिया दिया आपको, ठीक है। मैंने इसमें इतना डीप डाइव नहीं करने की, क्योंकि मैं ज्यादा बोल रही तो आपको नहीं समझ आएगा, नहीं समझ आएगा तो आप मेरे मतलब ऐसे ही, ठीक है। चलो बाय गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।